हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एन एम 9212 भर्ती से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस चल रही है आपकी भर्ती प्रक्रिया की, उसमें क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो अपडेट्स मिले हैं वो बहुत ही विश्वसनीय सूत्र से मिले हुए हैं और काफ़ी प्रामाणिक न्यूज है, ऑथेंटिक न्यूज है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि इस भर्ती प्रक्रिया में कौन से कोर्ट केस हुए हैं, ठीक है, और क्या भर्ती प्रक्रिया इससे बाधित हो सकती है। तो जो 3 कोर्ट केस हुए हैं इसमें टोटल, ठीक है, इसमें कुल 3 कोर्ट केस हुए हैं और पहला कोर्ट केस है खाली सीट को लेकर, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो टोटल वैकेंसी थी वो 9212 थी, पर जो इसका रिजल्ट आया था वो कम से कम 350 सीटों का कम आया हुआ था, ठीक है। 8853 समथिंग कुछ वैकेंसी थी, तो इनका रिजल्ट आया था। आप सभी लोग डिटेल्स जानते हो। तो जो सीटें बची हुई हैं लगभग 350, तो उनके बारे में कोर्ट केस हुआ है कि इसको भरा जाए, ठीक है। तो इस सीट का भरने का जो लेकर आयोग का जो रवैया है, तो उसका इसमें कोई क्या है इसमें इसका कोई भर्ती प्रक्रिया से भरने का जो है वो कोई अभिप्राय नहीं है, क्योंकि ये जो काम है इसका जो अधियाचन मिला हुआ है वो किससे मिला है? स्वास्थ्य विभाग से, ठीक है। और स्वास्थ्य विभाग के पास ही सारा डिटेल्स रहता है कि इस यूपी के अंदर एनएम की कितनी टोटल वैकेंसी है होनी चाहिए और कहाँ कहाँ पे पद रिक्त हैं। तो ये मैटर हो गया किसका? स्वास्थ्य विभाग का। तो इस कोर्ट केस में भी कोई ज़्यादा जान नहीं और ये प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि खाली सीटों की जो भर्ती प्रक्रिया है एक तरीके से स्वास्थ्य विभाग का काम है। तो इसमें भी कुछ कोर्ट केस इस चीज़ को बाधित नहीं कर पाएगा। सेकंड नंबर है जो दूसरा कोर्ट केस हुआ है वो किसको है? आरक्षण को लेकर, ठीक है। तो जो आरक्षण का लेकर हुआ है, तो इसमें यही है कि जो सीटें टोटल 9212 थी, तो उसके रेशियो में जो ओबीसी की सीटें थी वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर हम लोगों का जो सीटों का जो अलॉटमेंट हुआ वो कम हुआ, ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए था। तो भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत तो कई महीने पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी। तो अगर इस मैटर को अगर भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ में ही उठाया जाता तो ज़्यादा इस चीज़ का, इस केस का ज़्यादा इम्पोर्टेंस बनता, और अदरवाइज रिजल्ट जारी हो चुका है। और तो इसमें कोर्ट केस में क्या होता है ये तो देखने की बात होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, ओके, इस भर्ती प्रक्रिया को। और जो तीसरा केस है तो उसमें ये है कि कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है, ठीक है, कि उनके जो मार्क्स हैं एग्ज़ाम में वो जो न्यूनतम कट ऑफ है उससे ज़्यादा है, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये केस भी एक किया गया है, ठीक है, एक रिटिस्के भी है। तो इसमें क्या होगा? तो इसके लिए जो आयोग कर रहा है कि उसके जो आप लोगों का मार्क्स आवंटित किए गए हैं, जो आपका रिजल्ट बनाया गया, उस रिजल्ट को फिर से क्या किया जा रहा है? चेकिंग करा जा रहा है, यानी रीचेकिंग किया जा रहा है। और रीचेकिंग में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जिन लोगों के भी मार्क्स ज़्यादा आए और सपोज दैट माना सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उनको ज़रूर इसमें शामिल किया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो रिज़ल्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। और जहाँ तक ये जानकारी है कि आयोग ने जो रिज़ल्ट बनाया है वो रिज़ल्ट सही बनाया है, ठीक है, उसमें कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। फिर भी जिस हिसाब से रेट हुई है उसको ध्यान में रखते हुए जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है वो रिज़ल्ट का जो पूरी लिस्ट है या जो भी मार्क्स हैं उसको फिर से चेक कर रहा है और देख रहा है कि उनसे कोई ह्यूमन एरर तो नहीं हुई है। और अगर इसमें हुआ तो उस प्रक्रिया में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिन लोगों के मार्क्स ज़्यादा हैं। पर सिर्फ कह देने से मार्क्स आयोग नहीं मान लेगा,
क्योंकि आप लोगों का जो रीचेकिंग होगी वो अच्छे तरीके से होगी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो माइनस मार्किंग को जो नंबर आपके कटते हैं उसको ध्यान में ना रखते हुए वो क्या करते हैं, अपने टोटल जो मार्क्स है वो बताते हैं। तो उस चीज़ को कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं और टोटल मार्क्स काउंट करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, जो टोटल मार्क्स है उसमें से माइनस मार्किंग के मार्क्स भी कट किए जाएंगे, उसके बाद में आपके टोटल मार्क्स बनेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 3 केस हुए हैं, मैंने आपको बताया। एक तो खाली सीट को लेकर, दूसरा आरक्षण को लेकर, तीसरा केस है जिन लोगों का नंबर ज़्यादा हुए हैं। और फ्रेंड्स, UPSSC आयोग के पास अन्य भर्तियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है काम का और स्टाफ कम है। तो इसकी वजह से आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया थोड़ा डिले हो रही है, लेकिन बहुत हद तक ये उम्मीद है कि आप लोगों को अक्टूबर के लास्ट वीक तक ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, यानी दीपावली से पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग होने की काफ़ी हद तक उम्मीद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी इस टाइप की अपडेट्स रहेंगी वो आप लोगों को इस चैनल पे मिलते रहेंगी। फ्रेंड्स, एक हमारा नया चैनल है जिसका नाम है द ज्ञान पेजेस। मैं कई बार वीडियोस में अपने बता चुका हूँ, बट यहाँ पे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं आपके प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट के, वो लोग हमारे नए चैनल को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और प्लीज़ इसके लिए कहना चाहूँगा आप लोगों को, उस पर बहुत ही अच्छे नॉलेजेबल और ट्रेंडिंग और न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए और एक बार हमारे चैनल को देखिए। ठीक है, वीडियोस को देखिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके लिए मैं इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, इससे आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस चल रही है तो इसको कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट जो लोग भी सिलेक्टेड हैं, ठीक है, या फिर प्रोविजनल जिनके रिजल्ट में हैं, उन लोगों की भर्ती प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उम्मीद करता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग की ये जो भर्ती है, और स्पेशली अब काम स्वास्थ्य विभाग का होगा, क्योंकि 15-20 सितंबर के बाद सारी फाइल जो स्वास्थ्य विभाग को भेज दी जाएंगी और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया उनको हैंडओवर कर दी जाएगी, क्योंकि आयोग के पास और भी भर्तियों का बहुत सारा काम है। ठीक है, जिससे ये भर्ती प्रक्रिया अब स्वास्थ्य विभाग के हाथों में होगी और अक्टूबर के लास्ट वीक तक आप लोगों का जो भर्ती प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।